नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, पूरा परिवार माथा पटक पटक कर रोना पड़ेगा। दोस्तों, अगले 2 दिनों के समय अवधि में आपके जीवन में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसी भयंकर हादसा होने वाली है जिससे आपकी पूरे परिवार में दुखों की शहनाई बजेगी और पूरा परिवार एक साथ माथा पटक पटक कर रोएंगे, क्योंकि इस बार जिंदगी की सबसे बड़ी दुख दर्द आपको सहनी पड़ेगी, क्योंकि अब तक की सारे पापों का नतीजा और पापों का फल तुम्हें मिलेगा। हम जानते हैं कि पिछले समय अंतराल में आप कुछ गड़बड़ किए होंगे, कुछ पाप किए होंगे, कुछ गलत कार्य की होगी, इसलिए एक भयंकर घटना होने का संकेत आपको मिल रहे हैं। अगले 2 दिनों के अंदर ग्रह सितारों द्वारा जो आपको संकेत मिल रहे हैं, यह घटना हर हाल में होकर रहेगी, क्योंकि कुछ लोग इस समय आपके ऊपर नई षड्यंत्र रचने वाला है और कुछ लोग इस समय आपका नाम पर टोना टोटका भी करने वाला है, जिससे आपकी हर खुशी दुख में बदल जाए। यह सब क्रियाएं आपके आस पड़ोस के लोगों ने ही करने वाले हैं, जिससे आप अभी तक अनजान हैं, और उन्होंने आपकी हर खुशी को अचानक से गम में बदल देगा। आपकी हर खुशी को छीन लेना चाहता है और इसके लिए यह तैयार हो चुका है। इसलिए जितना जल्दी हो सके ऐसे लोगों से सावधान हो जाए, वरना जिंदगी हमेशा के लिए कंगाल बना देगी। गृह द्वारा भी ऐसा ही संकेत मिल रहा है कि यह कोई पराया नहीं है, आपके सामने वाले इंसान है, और आपकी बार अगर नहीं बच पाया तो दोस्तों, यह 2 दिनों का समय आपके लिए कोई सामान्य समय नहीं होगा, बल्कि रोने का दिन होगा। क्योंकि जब भी हमारे ऊपर कोई टोना टोटका या तंत्र मंत्र किया हुआ होता है, तब हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। हम करना चाहते हैं कुछ और हमसे होता है कुछ और लगातार कई परेशानियां ने हमें चारों ओर से घेर लेता है, जिसके वजह से हमारे आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे खराब हो जाती है। और इन्होंने आपकी आर्थिक स्थिति ही नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को नर्क बनाने के लिए तैयार हुआ है। इन्होंने आपकी हर खुशी दुख में बदलना चाहते हैं। कई प्रकार के हथकंडे इन्होंने आपके लिए अपना रहे, क्योंकि जब भी आपकी बच्चे बड़े बड़े स्कूल जाते हैं, जब आपके होठों पर मुस्कान देखते हैं, तो उनके मन में आपकी प्रति जलन होते हैं और यह अंदर ही अंदर आपके लिए कुछ षड्यंत्र रचने लगते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो को अंत तक देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे बचने का भी उपाय देंगे। हमारे जीवन में चाहे तंत्र क्रिया हो या फिर टोना टोटका हो, हर चीजों से बचने का उपाय हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। पर अभी तक आप बहुत वीडियो देख चुके हैं, लेकिन इसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया है। लेकिन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताएंगे जानकारी के लिए। बता दें कि इस समय थोड़ा बहुत आपकी बुरे कर्म भी आपको परेशान करने वाले हैं, क्योंकि हमारी बुरे कर्म हमारे पीछे कभी नहीं छोड़कर जाता है। हमारे कर्म का फल देखना एक दिन जरूर मिलते हैं। जैसा कर्म होगा वैसा फल भी आपको मिलेगा। हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं कि इस राशि के जातक अक्सर जीवन में बुरे कर्म करते हैं, गलत कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका फल आपको नहीं मिला था। आप अभी तक गलत कार्य करके, बुरे कर्म करके भी खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अब इस समय कर्मों का फल मिलने का आ चुका है। इसीलिए सावधान रहे। इस समय आपके जीवन में बहुत सारे दुख आने वाला है, आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन परेशान मत होना, क्योंकि जीवन में कई बार भारी मुसीबत आने के बाद भी हमें ऐसी मुसीबत से गुजरना पड़ता है। हमारे बुरे कर्म होती हैं, लेकिन उसे सुधारना पड़ता है। इसलिए घबराना नहीं है, क्योंकि 2 दिनों के समय अवधि में आपके चारों ओर से मुसीबत आने की योग्य दिखाई दे रहे हैं। अगर डटकर परेशानी का सामना नहीं करेंगे तो दोस्तों, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हर अच्छे इंसानों को आप देखे होंगे कि उन्होंने परेशानी आने पर भी डटकर परेशानियों का सामना करते हैं। बिना परेशानी से आज तक कोई भी इंसान नहीं है।
कोई अपने गलती की वजह से परेशान होते हैं, तो कोई अपने बुरे कर्म की वजह से परेशान होते हैं, और कोई कोई तो कुंडली में अच्छे योग के बिना परेशान रहते हैं। लेकिन इस समय आपको कोई और ही समस्या होगी, इसलिए ऐसी समस्या से निपटना आपको बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कई समस्याएं आपको इस समय सामना करना पड़ सकता है। एक तो आपकी बुरी कर्म है, हमेशा आप पिछले कई सालों से गलती करते आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हमेशा आप एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते आ रहे हैं। कभी भी देवी देवताओं पर भरोसा नहीं रखते हैं, देवी देवताओं की पूजा पाठ नहीं करते हैं, हमेशा आप गलत रास्ते पर जाना पसंद करते हैं। इसलिए कई समस्याओं से आपको इस समय गुजारना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा दिल कम अच्छे कर्म में बदल जाए, हमारे गलती को भगवान ने माफ कर दें और हमारे बुरे कर्म पुण्य में बदल जाए, तो दोस्तों, जीवन में परेशानी नहीं होगी। और उसका भी हमारे ज्योतिष शास्त्र में कई उपायों का वर्णन किया गया है। महाभाग्यशाली उपाय हमारे लिए होते हैं, जो हमारे बुरे कर्म को अच्छे कर्मों में परिवर्तित कर देता है। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपकी इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में आपके लिए बहुत सारे राज्य से पर्दा उठने वाला है और आपके जीवन काल की तमाम परेशानी भी समाप्त होने वाले हैं। इसलिए समय निकालकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको अपने मेहनतों का फल मिलेगा। अभी तक जितना परेशानी झेले हैं उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन आज के बाद से आप खुशी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। इसलिए हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में अंत तक बन रहे इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपकी सभी पाप को पुण्य में बदल देंगे और आज के बाद से आप प्रत्येक क्षेत्र में सफलता ही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे चमत्कारिक उपाय देने वाले हैं। ऐसा वीडियो बनाने में हम और हमारे पूरे टीम द्वारा बहुत मेहनत करना पड़ता है। पूरी कुंडली विश्लेषण एवं पंचांग की गणना करने के पश्चात इस वीडियो का निर्माण करती हैं। फिर भी आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। कृपया करके हमारे मेहनत देखकर इस वीडियो को एक लाइक जरूर किया करें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज, जय मां लक्ष्मी, जय संकट मोचन, हनुमान जी, इन तीनों का जयकारा अपने प्यारे हाथों से जरूर लगा दीजिए। आपकी संपूर्ण जीवन बदल जाएगी और भगवान संकट मोचन हनुमान जी आपको हर संकटों से बचाए रखेंगे। देखिए दोस्तों, अभी तक आप जो किए हैं उनमें आपको सफलता नहीं मिला है और आज भी जो कर रहे हैं वह आपके लिए सफल नहीं हो पा रहे हैं। पिछले समय से लेकर आज भर आप परेशान चल रहे हैं। आज तक जीवन में खुशी का एक भी पल नहीं आया है। वहीं दूसरों की बात किया जाए तो आपके सामने वाले इंसान बहुत आगे निकल चुके हैं, बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन आप जहां के वहीं खड़े हैं। आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी बदलाव नहीं हुआ है और बदलाव करने के लिए ऐसा नहीं कि आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। आप अपने जीवन में संघर्ष के साथ मेहनत भी बहुत कर रहे हैं। आप अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए दिन रात एक जैसा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अभी तक खुशियां आपको नहीं मिल पाई हैं। और ऐसी स्थिति में जब जिसको खुशी ना मिले तो वह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती हैं, और ऐसा ही आपके साथ हो रहे हैं। और क्यों हो रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? क्यों आपको इतना दिनों से दुखों का ही सामना करना पड़ रहा है? कारण जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि कारण के साथ साथ आपको हम समाधान भी दूंगा। देखिए दोस्तों, आपका कोई और कारण नहीं है। आपसे हर देवी देवता नाराज है, कुल देवी देवता नाराज है और आप मेहनत कर रहे हैं। जब देवी देवताओं का सहारा हमारे ऊपर ना हो, देवी देवताओं का कृपा ना हो, तो हमारा मेहनत बेकार चला जाता है और ऐसा ही आपके साथ हो रही है। इसलिए सबसे जरूरी है कि देवी देवताओं को खुश रखना है। देवी देवताओं का कृपा हो, हमारे जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कुलदेवी देवताओं को खुश करना है और कुल देवी देवता तभी आपसे खुश होंगे
तभी आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे। जब आप कम से शुद्ध होंगे, आप अच्छे कर्म करेंगे। आज तक जो गलती हुआ उसका माफी भी मांगना होगा, और आज के बाद से आपको किसी के प्रति बुरा नहीं सोचा होगा, क्योंकि कभी कभी हम लोगों की तरक्की और सफलता देखकर हमारे मन में जलन की भाव आ जाती है। इससे भी देवी देवता हमसे नाराज हो जाते हैं। कई बार लोग एक दूसरे को परेशान कर देते हैं और कई बार बुरे कर्म भी कर देते हैं। उस देवी देवता नाराज रहते हैं, भले उसको पता नहीं होता कि कुलदेवी देवता हमसे नाराज है। लेकिन देवी देवताओं का नाराजगी तभी पता चलता है जब हमारे जीवन में बदलाव होने की बजाय, मेहनत करने की बजाय हमें सफलता न मिले। हमारे जीवन में बदलाव होने के बजाय दिन प्रतिदिन बुरे दौर आने लगें, तो समझ लेना कि कुलदेवी देवताओं का कृपा हमारे ऊपर नहीं है। कहीं न कहीं हमारी बुरे कर्म और गलत भावनाओं की वजह से हमसे दूर चला गया हो। तो आज के बाद से आपको किसी के प्रति बुरा नहीं सोचा है और किसी का दिल नहीं दुखाना है। यहां तक अच्छे कर्म भी आप करना शुरू कर दें, फिर देखना देवी देवताओं का कृपा आपके ऊपर होना शुरू हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं हो रहे हैं, तो आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय देंगे जिससे कुल देवी देवता आप प्रसन्न कर सकते हैं। कुल देवी देवताओं की कृपा से आप अपने जीवन में तरक्की हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी देंगे कि आपको अपनी दुखों को कैसे दूर करना है, अपने बुरे कर्म को अच्छे कर्म में कैसे बदलना है, अपने बुरे कर्म को पुण्य में कैसे बदलना है, जिससे कि हमारे जीवन एकदम सुरक्षित हो जाए। इसलिए आज की ज्योतिष कार्यक्रम को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आज की ज्योतिष कार्यक्रम को देखने के बाद आपका जीवन ना बदल गया तो फिर मुझे कहना, मैं भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा। लेकिन शर्त इतना ही रहेगा, इस वीडियो को आपको अंत तक देखकर एक एक बातों को सुनना है, समझना है, तभी आपको एक एक ज्ञान की बात समझ में आएगी। वरना बाद में गुरुजी को दोष देंगे कि है गुरुजी आपने सही नहीं बताया। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अकेले कमरे में देखना और हर बातों को समझने की कोशिश करना। आपको आने वाले भविष्य में जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा और आप अपनी बुरे कर्म को अच्छे कर्म में बदल सकेंगे। पूर्व जन्म के कर्म सुधार सकते हैं। सिर्फ ये उपाय करके ध्यान से सुनो। अगर आप जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्ति चाहते हैं तो बेजुबानों की सेवा करें। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन कराएं। हर अमावस्या के दिन कुछ न कुछ दान करने का नियम बनाएं। अमावस्या पितरों को समर्पित तिथि है। इस दिन किया गया दान पितरों के लिए होता है। इससे तमाम पाप कटते हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है और उनके आर्ण से मुक्ति मिलती है। पितृदोष का प्रभाव दूर होता है। गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ कुछ देर नियमित रूप से करें। इससे आपका मन शुद्ध होगा और आपके पिछले जन्म के पाप कटेंगे। साथ ही आपका वर्तमान जीवन सुखमय हो जाएगा। पीपल और बरगद के पेड़ को दैवीय माना गया है। इनकी नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। इन्हें जल देना चाहिए। अगर संभव हो तो अपने जीवन में पीपल या बरगद का एक पौधा जरूर लगाएं। इन पेड़ों की सेवा करने से आपकी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। लगातार 7 अमावस्या तिथि पर 9 पीपल लगाएं या लगवाएं। इनकी देखरेख करें। इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और आपका भाग्य चमक उठेगा। संभव हो तो इस दिन गुप्त दान जरूर करें। बस इतना उपाय करके आप अपने बुरे कर्म को अच्छे कर्मों में बदल सकते हैं।